वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल पर डायरेक्ट सवाल आता है और ये सवाल की डायरेक्ट थ्योरम भी आपसे पूछ ली जाती है। मतलब ये क्वेश्चन थ्योरम के रूप में भी सवाल आ जाता है और क्या बोलते हैं इस पर कॉन्सेप्चुअल कोई डिजिट देकर, कोई वैल्यू देकर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सवाल की क्या अप्रोच हो सकती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों चीज़ों को याद रखना। अगर भूल गए तो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल खुद ही एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई 2019 में पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या हो सकता है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, बोलता क्या है, फिर इसके ऊपर में चलो मैं पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट भाई मेरे ये कहता है कि एक कोई ट्रायंगल दिया होगा आपको, कोई एक ट्रायंगल देगा आपको। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल देगा और एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, इस प्रकार का ट्रायंगल होगा। मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। यानी कि कोई एक ट्रायंगल ए बी सी बोलेगा और जहाँ पर उसका एक कोण कैसा होगा, एक कोण जो होगा, मैंने कहा ये वाला एक कोण मान लो थीटा, ये कोई ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जाकर जो अधिक कोण होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। ठीक है, तो एक कोण अधिक कोण रहा होगा तब आपको क्या कहेगा कि, और फिर होगा क्या कि बी ए को बढ़ाया गया होगा, बी ए को बढ़ाया जाता है और सी से उसको मिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जाकर अधिक कोण में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बाहर बनता है जाकर, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा जाकर और इसको मैंने नाम दिया जाकर डी। ठीक है, और मैंने कहा जो ये साइड बड़ी है मैं सभी की साइड भी लिख देता हूँ। मान लो ये साइड ए थी, बी है, इसके सामने की साइड को मैंने बी नाम दिया। ये सी है शीर्ष, तो सी इसके सामने की साइड को नाम दिया। और मैंने कहा कि मान लो कुछ लेंथ बढ़ा दी गई, उसको मैंने नाम दिया जाकर एक्स। ठीक है, तब इससे भाई मेरे एक थ्योरम तैयार होती है और वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है? आई थिंक वो जो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सवाल भाई मेरे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मुझे लगता है सारे स्केच की हवा उड़ गई है, ख़त्म होने पर है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो ए मतलब कि ये सब सिनेरियो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ इसकी यानी कि यहाँ से एक थ्योरम क्या निकलेगी, अप्रोच क्या निकलेगी, तो वहाँ से जो थ्योरम निकलेगी, इस साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू और एक्स, ये थ्योरम निकल कर आती है। ये थ्योरम भाई मेरे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इसका जो वर्ग होगा वो इसके स्क्वायर और इन दो यानी कि 2cx के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और इसी थ्योरम पर इस सवाल क्वेश्चन मतलब कि आता है। आप इसको भी याद रखिए और इस सवाल को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से बोला क्या है, इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ इसी 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 क्वेश्चन में। मैं इसको थोड़ा ये हटा देता हूँ डिजिट ये इनको, ताकि आप सवाल को कर सको। ठीक है, अभी देखो क्या बोलेगा। सवाल में बोला क्या है जाकर कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जहां पर बी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोला गया है। क्या बोला गया है? बी को ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोला गया है। तो मैंने कहा मान लो भाई बी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, तो मैं इनके शीर्ष को भी हटा देता हूँ क्योंकि बी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बन गया है तो भाई मेरे जाहिर सी बात है अलग ही हो जाएगा ट्रायंगल का सिनेरियो। ये शीर्ष मैंने हटा दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई मेरे बी हमारा और ए ये हो जाएगा। ए इसको मान लेते या इसको मान लेते, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद बोला क्या है जाकर डी ये पॉइंट हो जाएगा। अब ठीक है, अब सवाल को पढ़ो। ए बी सी एक ट्रायंगल है जैसा कि मैंने बनाया ए बी सी, जहां पर बी हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का मतलब अधिक कोण हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। AD जो है वो परपेंडिकुलर बोला गया है जाकर, AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB। AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB का मतलब यह है कि CB को एक्सटेंड किया गया होगा। ठीक है, और प्रोड्यूस एट D, उसको प्रोड्यूस यानी कि बढ़ाकर D पर पॉइंट पर यानी कि परपेंडिकुलर होता है। जैसा कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, समझ रहे हो कि नहीं? इफ AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, अगर AB यानी कि हमारी ये वाली साइड AB की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
BC की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर बोला है BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैंने BD को भी लिख लिया। बोला है कि AC बराबर क्या होगा, यानी कि AC की लेंथ आपसे पूछेगा। मैंने बोला था ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए हो जाता है। और आप चाहते हैं तो इसको प्रूविंग करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ। थोड़ी सी हिंट क्या दे सकता हूँ कि आपको 2 टाइम्स, एक बार ACD में लगानी है, क्या बोलते हैं जाकर, पाइथागोरस थ्योरम, और एक बार लगानी है ABD में, पाइथागोरस थ्योरम। आप दोनों जब दो समीकरण बनाओगे उससे आप निकाल सकते हो कि ये भाई मेरे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट कैसा है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप एफर्ट नहीं लगाओगे आपसे कभी नहीं होगा। मैंने जानते हो किसी टीचर से नहीं, ये मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। हाँ, थोड़ा बेसिक ज़रूर सीखा है किसी ना किसी से, कई किताबों से, कई दोस्तों से। मेरा एक दोस्त है जो कि IIT में हो चुका है, उसने क्लियर किया था 2 टाइम्स, तो मैंने उससे सीखा था फर्स्ट टाइम। तो मैंने धीरे धीरे जो अप्रोच सीखे हैं वो मैंने सेल्फ तैयार की, इसीलिए मुझे ये चीज़ें पता है, दिमाग में ज़्यादा बर्डन नहीं डालना पड़ता और मुझे वो चीज़ें करनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, जस्ट सॉर्ट आउट करते हुए चलना है। A की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर मैंने x स्क्वायर लिख लिया, बराबर B की वैल्यू मैंने सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि ये हमारी साइड थी, इसका स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 7 गुणे 4। अब इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, चाहते तो यहाँ से फिर पहले ये निकालते, फिर यहाँ से इसका इसके वर्ग के बराबर करते, तब भी निकाल सकते थे। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में, समझ रहे हो, वही बात है। तो यहाँ से आप इसको सॉर्ट आउट कर लो, 49 64 प्लस 7 चौक 28 दूना 56। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है यार, रुक जाओ एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब दिखेगा। देखो यहाँ पर 56 आ गया। अब इसको और आगे सॉर्ट आउट करेंगे, मैं कहता हूँ आगे, चलो यहाँ पर सॉर्ट आउट करता हूँ। इसको और आगे सॉर्ट आउट करेंगे जाकर, तो 56 6 5 11 120, और 120 और 49 169, कितना आ जाएगा, 169। और फिर यहाँ पर ये x स्क्वायर की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भाई मेरे क्या निकल कर आएगी, x बराबर √169 बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये x की वैल्यू होगी वो भाई मेरे कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। अब इसको निकालने के लिए आप मुझे क्या बोलते हैं जाकर, आपसे अगर हो जाए, ना हो पाए तो बताना। 74, आप इस पर कोई भी डाउट हो आप इस पर पूछ सकते हो, 7408875111, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को GS की डिजिटल PDF चाहिए, समझ रहे हो, 49 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। और उन PDF को आप जितनी बार चाहो उतनी बार सॉर्ट आउट करो, उसमें MCQ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, नोट्स मिलेंगे। नोट्स की थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नोट्स थोड़े से मैंने खुद लिखे हैं तो उनको मिलना मुश्किल है अभी, क्योंकि उनको थोड़ा पहले क्लीन लिखवा कर फिर उनको स्कैन करा कर आपको E-बुक के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से मिलेंगे। मैंने वही, पता है, मैं वही चीज़ें लिखता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फर्जी का कुछ भी नहीं लिखता हूँ जो एग्ज़ाम में आए ही ना, ठीक है। वो अलग बात है कि आप लोग अगर ऐसे डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम पर कि आप कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है।